ईश्वर कौन है, ईश्वर कहाँ होता है। तो नमस्कार, बहुत बहुत मेरा प्रेम मेरे सारे बड़े छोटे सभी मित्रों को। तो आज मैं ओशो की एक कहानी जो ओशो ने बताया है, एक फकीर की कहानी जिसको मैं लेकर के आई हूँ। ये है हमारे ओशो, जो कि हमारे पूरे जीवन को परिवर्तित कर देते हैं, हमारे पूरे जीवन को सौंदर्यता से, प्रेम से, परम आनंद से भर देते हैं। तो आज एक उनकी कहानी है, उनके द्वारा बताया गया है। एक फकीर था, वह स्नान करने सुबह सुबह निकला। किसी ने रास्ते पर पूछा कि ईश्वर है क्या, ईश्वर कौन है, ईश्वर कहाँ होता है। इस तरह के वो प्रश्न किया। वह रास्ते पर नहाने जा रहा है। किसी ने पूछा ईश्वर है क्या। उसने कहा, जानना चाहते हो कि सुनना चाहते हो। उस फकीर ने कहा कि ईश्वर कौन है तुम्हें जानना है या फिर सुनना है सिर्फ कि ईश्वर कौन है, क्या है। आपसे भी पूछा होता तो आप कह देते कि जानना ही चाहते हैं। किसी से भी अगर ये पूछा जाए कि ईश्वर कौन है, तो क्या सुनना है या जानना है, तो जानना ही है। ऑलमोस्ट सभी का ये आंसर होगा कि हमें जानना है कि ईश्वर कौन है। वह फकीर हंसने लगा, बोला, अगर जानना ही चाहते हो तो मेरे साथ हो लो। मैं स्नान करने जा रहा हूँ, तुम भी चलो। तुम्हें आज मैं बता देता हूँ कि ईश्वर कौन है। स्नान कर ले, तुम भी स्नान कर लो, मैं भी स्नान कर लेता हूँ, तुम भी स्नान कर लो। फिर समझ लेंगे, फिर हम तुम्हें जना देंगे या बता देंगे कि ईश्वर कौन है। वे दोनों स्नान करने उतरे। जब फकीर और वह दोनों नदी में गए और वह जिसने जिज्ञासा की थी कि वह नदी में डूबा, जिसने जिज्ञासा की थी कि ईश्वर कौन है, वो नदी में डूबा। वह फकीर ने उसकी गर्दन पानी के भीतर दबा दिया। अब फकीर हैं और एक जो क्वेश्चन करता है वो नहाने के लिए डूबे। फकीर क्या किए, उनका गर्दन पकड़ के पानी के अंदर दबा दिए। अब वो बेचारा तड़पने लगा। पानी के भीतर गर्दन दबी और फकीर वजनी और तगड़ा है। फकीर जो है वो दमदार था। उसने जब दबाया तो उसे कोई जोर न मिला। वो बेचारा छटपटाता रह गया पानी में। और निकलने की उस जिज्ञासु की हिम्मत नहीं है। उसके प्राण छटपटाने लगे। वो पानी के अंदर छटपटाने लग गया पूरा। अब जो फकीर है वो ताकतवर भी था, वो पूरा बल लगा दिया और ये निकलना चाह रहा है, निकल नहीं पा रहा है, छटपटा रहा है पूरा। उसकी श्वास रोने लगी। जो क्वेश्चन करता है वो बेचारा अकबकाने लग गया, छटपटाने लग गया। उसकी सांस तक, एक एक सांस लेने के लिए वो छटपटाने लग गया। उसका रोआ रोआ कप गया होगा। वह बिल्कुल जैसे श्वास टूटने को है। तब उसने उसे छोड़ा। जब उसे लगा कि अब मेरा श्वास छूटने वाला है, तब फकीर ने तुरंत उसको छोड़ दिया और वो एकदम घबरा कर बाहर निकला। उसे तो लगा आज मैं गया, आज मैं मर गया। लेकिन वो छटपटा करके, जैसे ही फकीर ने उसे छोड़ा, वो छटपटा कर बाहर आया। उसकी आंखें लाल हो गई।
उसके हाथ पैर कँप रहे थे, आँख उसका पूरा लाल हो गया, हाथ पैर सब कँपने लगा जैसा कि हमारे साथ भी होता है। वह हैरान हुआ कि फकीर से हम ईश्वर को जानने को कहते थे और वे तो मृत्यु को साक्षात करवा दिया। फकीर से मैंने क्वेश्चन किया कि ईश्वर क्या है, वो तो मुझे मृत्यु के मुंह में ढकेल दिया। मृत्यु क्या है उसका साक्षात करवा दिया। उसने उस फकीर को कहा, आप यह क्या करते हैं? आप होश में हैं या पागल हैं? उस फकीर ने कहा, मैं तो होश में हूँ और तुमने जो पूछा उसका उत्तर दे रहा हूँ। मैं बिल्कुल होश में हूँ और तुम्हारे क्वेश्चंस का मैं उत्तर दे रहा हूँ। यह पूछना है कि जब मैं तुम्हारी गर्दन को पानी के भीतर दबाया था तो तुम्हें क्या हुआ? वह बोला, क्वेश्चन जो पूछने वाला था वह बोला, अब यह कोई पूछने की बात है? मेरे प्राण छटपटा गए बाहर निकलने को, किसी तरह मुझे बाहर निकलना है। फिर तो मैं यह भी भूल गया कि बाहर निकलना है। फिर तो एक प्यास रह गई, आंधी की किसी भांति एक श्वास हवा मिल जाए। अब उसे सिर्फ ये लग रहा था कि सांस मुझे किसी भी तरह मिल जाए, सिर्फ सांस, एक सांस किसी भी तरह मुझे मिल जाए। उस सांस के लिए मैं छटपटा रहा था। तो उस फकीर ने कहा, अभी ईश्वर को पाने की आकांक्षा इस स्थिति में आई है क्या? तुम जो क्वेश्चन कर रहे हो कि ईश्वर क्या है, भगवान क्या है, तो क्या जिस प्रकार मैंने तुम्हें पानी में डुबोया था, तुमने एक सांस के लिए पूरा का पूरा बल लगा दिया, कहीं से भी एक सांस मुझे मिल जाए, तो क्या इतनी प्रगाढ़ इच्छा है तुम्हारे अंदर ईश्वर पाने की? अगर ईश्वर ना मिले तो कुछ भी करने के लिए तैयार हो गए। प्राण तुम्हारे संकट में है, ईश्वर नहीं मिले तो प्राण तुम्हारे संकट में। क्या इतनी जिज्ञासा है तुम्हारे अंदर? और ये सत्य बात है, ईश्वर सब कोई नहीं पा सकता। जिसके अंदर ये इच्छा, ये भावना इतनी तीव्र गति से ना हो ना, वो ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता। हमारे बुद्ध भगवान, गौतम बुद्ध, मीरा, राधा, जितने भी हमारे साधु संत हुए, उनके अंदर यही प्रगाढ़ इच्छा थी। जितने भी अभी सन्यास, बहुत अभी ऐसे भी सन्यासी है जो जंगल की ओर भाग गए हैं, जंगल में जाकर के ध्यान कर रहे हैं। क्या उनके अंदर ऐसी इच्छा है? तभी तो वो घर द्वार सब कुछ छोड़ कर के वो जंगल में तपस्या कर रहे हैं। वो हर चीज़ त्यागने के लिए तत्पर हैं। एक झटके में सब कुछ त्याग करके वो जंगल चले गए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ऐसी प्रगाढ़ इच्छा आ गई है। ऐसी प्रगाढ़ इच्छा जब तक ना हो, ईश्वर को पाया नहीं जा सकता, ईश्वर को जाना नहीं जा सकता है। और ये सत्य बात है। सब कोई ईश्वर को पाने के लिए ललायित नहीं होते। जिनके अंदर ये भावना होती है, जब तक ये पूर्ण भावना ना आ जाए तब तक ईश्वर को पाना असंभव है। तो अभी ईश्वर को पाने की आकांक्षा इस स्थिति में आई है क्या कि ऐसी तड़प हो रही है इस संसार से कि वह नहीं मिलेगा तो मैं टूट जाऊंगा, मैं मिट जाऊंगा और सब समाप्त हो जाएगा। तब तो फिर जिज्ञासा नहीं है, तब तो फिर प्यास है। इसी तरह किसी को भी देख लिया, भाई ईश्वर क्या है, तो मेरे अंदर भी जिज्ञासा जाग गया कि चलो ईश्वर क्या है मुझे बता दो। लेकिन ये संकल्प तुम्हारे मन में अभी तक नहीं आया है कि ईश्वर क्या है, उसके लिए समाप्त होने की भावना अभी तक नहीं आया है। तो फिर जिज्ञासा नहीं है तो फिर प्यास है। जिज्ञासा अंदर से नहीं है, सिर पर सिर्फ प्यास है जानने की। और प्यास है तो संकल्प पैदा होगा। जब प्यास है तभी संकल्प पैदा होगा।
तो उसने कहा कि तुम सामान्य इच्छा करते थे कि बाहर निकल आए पानी के, कि संकल्प करते थे। वह बोला इच्छा संकल्प था, पूरे प्राण का संकल्प था कि बाहर निकल आऊं, अपनी पूरी शक्ति लगा रहा था कि बाहर निकल आऊं। उन्होंने इच्छा नहीं, जो पानी में डूब रहा था उसे इच्छा नहीं थी, वो संकल्प था, किसी तरह मैं बाहर निकल जाऊं, किसी तरह मुझे एक सांस मिल जाए। संकल्प से, इतने संकल्प से, जो कि पानी के भीतर आपको अगर कोई दबा दे, आपको करना पड़े, उतने संकल्प से जीवन साधना में प्रवेश होता है। और ये कटु सत्य है कि इतनी जब तक हमारे अंदर जिज्ञासा नहीं होगी, मर मिटने की जब तक अंदर से भाव नहीं आएगा, तब तक नहीं जाना जा सकता है हु एम आई, मैं कौन हूँ। मरने के पहले मैं कहाँ था, जन्म से पहले मैं कहाँ था, मृत्यु के बाद मैं कहाँ हूँ, कहाँ रहूँगा। और ये जो जीवन चक्र है, मरने के जन्म से पहले, जन्म के बाद और मृत्यु के पहले जो हमारा सफ़र है वो क्या है, इसको जानने के लिए संकल्प होना चाहिए, प्रगाढ़ इच्छा होनी चाहिए, तभी हम जान पाएंगे कि हु एम आई, हु एम आई। एक बीज जब फूटता है तो कितने संकल्प से फूटता होगा। जब धरती के अंदर एक बीज होता है तो कितना संकल्प के साथ वो फूटता है। जब ज़मीन की परत को तोड़ता है, उस बीज की क्या औकात, जो ज़मीन के अंदर बोया हुआ है उसको तोड़ करके वो बाहर निकलता है, तो उसके अंदर एक संकल्प होता है। जब बीज के खोल को तोड़कर अंकुर बाहर निकलता है तो कितने संकल्प से, कितने विल पावर की ज़रूरत पड़ती होगी। एक छोटा सा पत्ता है जिसको ऐसे अगर हम मसल दें तो पूरी तरह ख़त्म हो जाए। अब उसमें कितना संकल्प होता है कि वो एक मिट्टी को तोड़ करके वो बाहर निकलता है। उससे भी ज़्यादा संकल्प की ज़रूरत तब पड़ती है जब एक व्यक्ति व्यर्थता के खोल को तोड़कर सार्थक जीवन की तरफ प्रविष्ट होता है। सारी शक्ति इकट्ठी करके जब वो संकल्प लेता है तो प्रवेश पाता है। तो इस कहानी का सार यही है मेरे सारे प्रिय मित्रों, दोस्तों। अगर ईश्वर को पाना है, ईश्वर क्या है जानना है, बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि ईश्वर क्या है, क्या हम उसे देख सकते हैं। अगर तुमने पाया है तो बताओ ईश्वर क्या है, कौन है, मुझे भी दिखाओ। लोग बहुत सारे ऐसे ऐसे सदगुरु के पास भटकते रहते हैं। तो अगर जानने की इच्छा आपके अंदर है तो ऐसा जुनून होना चाहिए, वो जुनून अपने से ही आता है, किसी को स्पेशली लाना नहीं होता है। वो इतना जुनून होता है अंदर से कि उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं लोग। जब तक वो इच्छा नहीं होगी तब तक हम सत्य को नहीं जान पाएंगे, तब तक हम ज्ञान को उपलब्ध नहीं होंगे। उसके लिए हमें संकल्प की ज़रूरत है। जिज्ञासा नहीं होनी चाहिए, संकल्प होनी चाहिए हमारे अंदर। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, उसके बगैर मेरा जीवन समाप्त है, ख़त्म हो चुका है, मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है। तो इस कहानी का सार यही है और ये कटु सत्य है। बहुत ही बढ़िया कहानी ओशो ने बताई है। यही होता है एक साधक के जीवन में। लोग बोलते हैं ये पागल हो गया है, ये पागल हो गई है, अपना जीवन नहीं जी रही है, साधु का जीवन जीने चल गई है, इस संसार में भोगने लायक सब कुछ है और लोग संन्यास ले रहे हैं। तो इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है दोस्तों। यूं ही कोई संन्यास नहीं ले लेता है, यूं ही कोई सुख सुविधा छोड़ करके जंगल में कष्ट भोगता नहीं है। स्वयं बुद्ध भगवान जो थे, स्वयं मीरा बाई जो थी रानी थी, बुद्ध भगवान राजा थे, राजा के यहाँ जन्म लिए थे, उनका महल था, लेकिन वो सब कुछ त्याग करके जंगल में क्यों गए?
क्योंकि उनके अंदर एक संकल्प था, एक प्रगाढ़ इच्छा थी अपने आप को जानने की, सत्य को जानने की। मीरा को क्या कमी था, लेकिन उनके अंदर एक भावना थी, एक संकल्प था अपने कान्हा के प्रति। तो ऐसा संकल्प जब तक हमारे अंदर नहीं आता है, और ये संकल्प जो है हर एक इंसान के अंदर नहीं आता है, ईश्वर को जानने की इच्छा सबके मन में नहीं होती है। कुछ खास ही व्यक्ति होते हैं जिनको पिछले जन्म का कोई न कोई कर्म होता है जो आगे हमें ईश्वर को पाने के लिए प्रेरित करता है, ईश्वर को पाने के लिए संकल्पित करता है, वही ये कर पाते हैं। सबके बस की बात नहीं है। और जो लोग कहते हैं कि संन्यास ले लिया है, जीवन से विमुक्त हो गया है, संन्यास में जो मज़ा है ना, जो आनंद है ना, जो परम आनंद है ना, वो जीवन में, सांसारिक जीवन में कितनी भी भोग विलास में हम डूब जाएं, नहीं मिलेगा दोस्तों। जितना आनंद एक सन्यासी लेता है, एक संत लेता है, जितना परम आनंद में वो रहता है, यूं ही नहीं वो सालों साल, 10 साल 20 साल तक जब समाधि में लीन होता है तो इतने समय तक वो समाधिस्थ रहता है। एक अलग दुनिया में प्रवेश हो जाता है जहाँ सिर्फ आनंद ही आनंद है, परम आनंद है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा बहुत बहुत प्रेम, बहुत सारा प्रेम।